डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस सेकंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आइए आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे आपको क्या बताया गया है। द फर्स्ट पीरियड वाज ए स्टडी पीरियड। पहला कालांश अध्ययन का कालांश था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन। मैडी ने अपने पाठ तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। लेकिन वह अपना मन अपने काम में नहीं लगा पाई। शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसे अपने पेट के नीचे के हिस्से में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। ट्रू, वास्तव में। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोसेट। वास्तव में उसे इस बात को सुनने में आनंद नहीं आता था जब पैगी वांडा से पूछती थी कि उसकी अलमारी में कितनी पोशाकें हैं। बट शी हैड सेड नथिंग। किंतु वह कुछ कहती भी नहीं थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन, वर्स। और वह चुपचाप देखती रहती थी, और यह भी उतना ही बुरा था जितना पैगी करती थी, और शायद उससे भी ज़्यादा बदतर। शी वॉज ए कावर्ड। वह डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैड नॉट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। कम से कम पैगी तो यह नहीं समझती थी कि वे गिरी हुई हरकत कर रही थी, लेकिन वह मैडी सोचती थी कि वे गलत कर रही थी। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडाज शूज। वह अपने आप को वांडा के स्थान पर रख सकती थी। गुडनेस, हे भगवान। वाजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी? इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मीन्ड टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश कि वह वांडा से कह देती कि उसका इरादा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। वह पीछे की ओर घूमी और पैगी पर एक उड़ती नज़र डाली, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड। वह बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ती हुई लगी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। खैर, चाहे पैगी को बुरा महसूस हुआ या नहीं, उसे मैडी को कुछ तो करना ही था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेंट्रोस्की। उसे वांडा पेंट्रोस्की को खोजना ही था। मे बी शी हैड नॉट यट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वह अभी दूर नहीं गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है कि पैगी उसके साथ हाइट्स पर चढ़े और वे वांडा को बताए कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। क्योंकि वे सोचती थी कि वह बुद्धिमान थी और वे 100 पोशाकें बहुत ही सुंदर थीं। When स्कूल was dismissed, जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी कर दी गई, पैगी said, पैगी ने कहा, with pretended casualness, अत्यधिक बनावटी लापरवाही के साथ, hey, let's go and see if that kid has left town or
नोट। अरे आओ चलें और देखें कि वह बच्ची शहर छोड़कर गई है या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, अर्थात पैगी के भी ऐसे ही विचार थे। मैडी ग्लोड, मैडी खुश हो गई। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, दोनों लड़कियां शीघ्रता से भवन से बाहर आई। अप द स्ट्रीट फॉरवर्ड बोगिंग हाइट्स, और बोगिंग हाइट्स की ओर गली में आकर जल्दी जल्दी चली। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजल, डैम्प एंड डिस्मल। कस्बे के उस भाग में पहुंची जिसमें नवंबर की ऐसी दोपहर में भी बुरी फुहार वाली व निराशापूर्ण हवा थी। वेल खैर, एट लीस्ट कम से कम, सैड पैगी ग्रुफली, पैगी ने अनमने मन से कहा। आई नेवर डिड कॉल ए फॉरनर टू मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने तो कभी भी उसे विदेशी कहकर नहीं पुकारा था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि उसमें यह जानने की इतनी समझ है कि हम किसी प्रकार से उसका मजाक बना रही थी। आई थॉट शी वॉज टू डम्प एंड गी लुक हाउ शी कैन ट्रू, मैं सोचती थी कि वह तो बिल्कुल गूंगी है और अरे देखो वह कैसे चित्र बना सकती हैं। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ न कह सकी। ऑल शी हॉप्ड वाज दैट दे वुड फाइंड वांडा, वे कुछ भी वह आशा करती थी कि वह वांडा को ढूंढ पाए। शी वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, मैं उसे कहना चाहती थी कि वे शर्मिंदा हैं कि उन्होंने उससे बुरा व्यवहार किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, और पूरा विद्यालय सोचता है कि वह कितनी अनूठी थी। एंड प्लीज़, और कृपया, नॉट टू मूव अवे, वह वहाँ से ना जाए। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, और हर लोग जो स्कूल के जो बच्चे थे वो अब उसके प्रति अच्छे रहेंगे। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पैगी उस किसी भी लड़के या बच्चे से लड़ाई करेंगी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दोनों लड़कियों ने जल्दी की। दे हॉप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्हें अंधेरा होने से पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने की आशा थी। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेंट्रोस्की लिव, मुझे लगता है कि वही जगह है जहाँ पेंट्रोस्की परिवार रहता है। सैड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए। वेस्ट ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हेयर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटेन्स, पुरानी घास के गुच्छे यहाँ वहाँ पगडंडी के सहारे दुबले पतले बिल्ली के बच्चों की तरह खड़े हुए थे। द हाउस एंड इट्स स्प्रेस लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, घर और इसका छितराया हुआ आंगन जीर्ण शीर्ण किंतु साफ दिख रहे थे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इससे मैडी को वांडा की एक पोशाक की याद दिला दी जो हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन, जो उसकी फीकी नीले रंग की सूती पोशाक थी जो साफ तो थी किंतु भद्दी थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, घर के चारों ओर किसी के होने का कोई चिन्ह नहीं था। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, वह और मैडी चारों ओर घूमकर पीछे आंगन में गई और वहाँ पर उन्होंने खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, लेकिन वहाँ अब भी कोई उत्तर नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।